नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश और आप देख रहे हैं हिंदी शोध केंद्र डॉक्टर हरकेश। दोस्तों, आज आपके समक्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रीतबद्ध काव्यधारा एवं रीत सिद्ध काव्यधारा में अंतर, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ये इम्पॉर्टेंट है और आज तक का हमारा ये 7वां वीडियो है जो कि लॉन्ग में चल रहा है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक अंतर देख लेते हैं। नंबर 1 अंतर है कि रीतबद्ध कवियों ने पहले काव्य प्रणाली, दोस्तों ये एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो रीतबद्ध कवियों ने, पहले देखते हैं रीतबद्ध को। इन कवियों ने पहले काव्य प्रणाली को सामने रखकर है ना, उन प्रणालियों के आधार पर, मतलब रीत यानी कि प्रणाली, उन प्रणालियों के आधार पर काव्य रचना की। दोस्तों, इस तरह के मैंने एक टारगेट बनाया है कि आपके लिए लगभग 300 प्रश्न बनाएंगे और ये प्रतिदिन, नहीं तो एक दिन छोड़ करके या प्रतिदिन, जैसा भी हो पाएगा, मैं लगातार आपके पास ये वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। दोस्तों, अगर ये आपको लगे कि हमारे हित में है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जहाँ पर सुधार की संभावना होगी हम सुधार करेंगे, और शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, तो देखते हैं रचना की। रीतबद्ध कवियों ने पहले काव्य प्रणाली को सामने रखकर उन प्रणालियों के आधार पर काव्य रचना की, है ना। कोई नियम था, उस नियम के आधार पर यह रचना कर रहे थे। और रीतबद्ध कवियों का जो काव्य था वो कैसा था? रीतिबद्ध कवियों का काव्य अलंकार एवं चमत्कार प्रधान है। अलंकार एवं चमत्कार प्रधान है। रीतिबद्ध कवियों का काव्य अलंकार एवं चमत्कार प्रधान है। अब देखते हैं, ये नंबर 1 है। अब देखते हैं रीति सिद्ध कवियों का। तो रीति सिद्ध कवियों ने कला पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अपेक्षा अनुभूति को प्रधानता प्रदान की। अच्छा, अनुभूति को प्रधानता दी, है ना, प्रधानता दी। तो एक अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए, कौन सा अंतर है? तो रीतबद्ध कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य ग्रंथों का आधार बनाया था, है ना, और उदाहरण भी दिया था। तो एक तो रीतबद्ध में ये लिख लेंगे हम। तो देखते हैं क्या लिखना है कि रीतबद्ध कवियों ने रीतबद्ध कवियों ने संस्कृत के
लक्षण ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को अपने लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य का क्या बनाया, आधार बनाया, काव्य का आधार बनाया। क्या किया, रीतबद्ध कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य का आधार बनाया और उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की। नहीं समझ में आई बात। रीतबद्ध कवियों ने संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उन लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य का आधार बना लिया और उदाहरण के लिए कुछ काव्य की रचना किया, है ना, उदाहरण देने के लिए। और रीतिसिद्ध कवियों ने क्या किया, रीतिसिद्ध कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था। लिखिए, रीतिसिद्ध कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इन कवियों ने किसी प्रकार का कोई लक्षण ग्रंथ लिखा ही नहीं था, केवल काव्य रचना किया था। केवल क्या किया था, केवल काव्य रचना किया था, केवल काव्य रचना किया था। केवल क्या किया था, केवल काव्य रचना किया था। बात समझ में आ रही है। इन्होंने किसी प्रकार का कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, केवल काव्य रचना किया। किंतु इनके रीतिसिद्ध के किंतु इनके इन या उन काव्यों पर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का प्रभाव है। ध्यान रहेगा दोस्तों, इन्होंने किसी प्रकार का कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन इनका जो भी लक्षण ग्रंथ है उस पर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यही दोनों में अंतर है। तो दोस्तों एक अंतर और देखते हैं। रीतबद्ध काव्य में रस, अलंकार, नायिका भेद, लक्षण उसके उदाहरण के रूप में रचित है। इसको नोट करते हैं। रीतबद्ध काव्य में रस, छंद, अलंकार और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, नायिका भेद और नायिका भेद लक्षण नायिका भेद और लक्षण उसके उदाहरण के रूप में रचित हैं। लक्षण उसके उदाहरण के रूप में रचित हैं। उसके उदाहरण के रूप में रचित हैं। बात समझ आ रही होगी। रीतबद्ध काव्य में रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, लक्षण उसके उदाहरण के रूप में रचित हैं। इन्होंने जो भी लक्षण ग्रंथ लिखा तो लक्षण ग्रंथ क्या लिखा, लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखा था। तो उनके ऊपर क्या है, उसके लिए उदाहरण भी इन्होंने लिखा था। अब देखिए रीतिसिद्ध कवियों के लिए, रीतिसिद्ध काव्य में क्या हुआ, तो रीतिसिद्ध काव्य में रस क्या देखेंगे, रीतिसिद्ध के बारे में लिखेंगे ना। रीतिसिद्ध काव्य में रस, छंद, अलंकार, नायिका
भेद, नायिका भेद आदि नहीं दिए गए, आदि नहीं दिए गए, नहीं दिए गए। फिर क्या हुआ? बल्कि यह काव्य, बल्कि यह काव्य, बल्कि यह काव्य उन काव्यांगों के प्रभाव से रचित है, बल्कि यह काव्य उन काव्यांगों, काव्यांग का मतलब पता है क्या है? ये रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, लक्षण, ये सब क्या है? काव्यांग हैं। तो उन काव्यांगों, कौन कौन काव्यांग लिख लीजिए? रस, अलंकार ना, नायिका भेद आदि, नायिका भेद आदि के प्रभाव से, आदि के प्रभाव है ना, आदि के प्रभाव से रचित हैं, आदि के प्रभाव से रचित हैं, आदि के प्रभाव से रचित हैं। तो ये हुआ 3 लक्षण, मतलब 3 अंतर हो गया। अब एक चौथा अंतर देखते हैं हम। चौथा अंतर क्या है? देखिए, एक अंतर ये हो गया हमारा, है ना, एक अंतर ये हो गया, दूसरा अंतर ये हुआ, तीसरा अंतर ये हुआ और चौथा अंतर ये हो रहा है। चौथा अंतर बहुत छोटा है। रीतबद्ध कवि, कवि तथा आचार्य दोनों थे। जो रीतबद्ध कवि थे, ध्यान रखिएगा, रीतबद्ध कवि जो थे, कवि थे, कवि और आचार्य दोनों थे, कवि और आचार्य दोनों थे। रीति सिद्ध कवि हमेशा कवि ही रहे, रीति सिद्ध हमेशा या आद्यंत क्या रहे? रीति सिद्ध हमेशा कवि ही रहे। बात को समझिएगा। रीतबद्ध कवि और आचार्य दोनों बन गए थे, है ना। कविता तो ये कर ही रहे थे, साथ साथ ये लक्षण ग्रंथ भी लिख रहे थे। जब लक्षण ग्रंथ लिखे तो शिक्षक बन गए, आचार्य बन गए। लेकिन रीति सिद्ध हमेशा, क्योंकि कविता ही लिखते रहे, उनके ऊपर प्रभाव जरूर लक्षण ग्रंथ का रहा, लेकिन ये हमेशा कविता ही लिखते रहे। जो कविता ही लिखते रहे तो हमेशा कवि ही रहे। बात को समझिएगा। तो आगे देखिए, है ना, ये शिक्षक या आचार्य नहीं बने, ये शिक्षक या आचार्य नहीं बने, ये शिक्षक या आचार्य नहीं बने। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते क्या है। आप देखिए इसको, LT ग्रेड, GDC, GIC, KBS, NBS, EAMRS सभी के लिए है। रीतबद्ध काव्यधारा एवं रीति सिद्ध काव्यधारा में अंतर में देख रहा था कि क्या है अंतर। तो दोस्तों देखिएगा, रीतबद्ध कवियों ने पहले काव्य प्रणाली को सामने रखकर उन प्रणालियों के आधार पर काव्य रचना की। रीतबद्ध कवियों का काव्य अलंकार एवं चमत्कार प्रधान है। ये तो रीतबद्ध की बात हो गई। अब रीति सिद्ध में क्या है? रीति सिद्ध कवियों ने कला पक्ष की अपेक्षा अनुभूति को प्रधानता दी, ये अंतर है। फिर रीतबद्ध कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य का आधार बनाया और उदाहरण स्वरूप काव्य रचना किया। मतलब बात को समझिए कि रीतबद्ध कवि ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को अपने काव्य का आधार बनाया और उदाहरण स्वरूप काव्य की रचना की। रीति सिद्ध कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, है ना, नहीं लिखा, है ना, केवल काव्य रचना किया था। किंतु इन काव्यों पर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का प्रभाव है। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, यही तो अंतर है। नंबर 3, रीतबद्ध काव्य में रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, लक्षण उसके उदाहरण के रूप में रचित हैं
और रीत सिद्ध में क्या है, रीत सिद्ध काव्य में रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि नहीं दिए गए, बल्कि यह काव्य उन काव्यांगों रस, अलंकार, छंद, है ना, नायिका भेद आदि के प्रभाव से रचित है। अगला देखिए, रीतबद्ध कवि, कवि और आचार्य दोनों थे। रीतबद्ध कवि, कवि और आचार्य दोनों थे। रीत सिद्ध हमेशा यानी आद्योपांत कवि ही बने रहे, ये शिक्षक या आचार्य नहीं बन पाए। दोस्तों अभी लगभग 3-4 पॉइंट और हमारे पास है। अब देखिएगा 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर में क्या लिखेंगे हम, देखिएगा 5 नंबर में क्या है, रीतबद्ध काव्य का क्षेत्र सीमित है ना। रीतबद्ध काव्य का क्षेत्र, रीतबद्ध काव्य का क्षेत्र क्या है, सीमित है। एक बात याद रखिएगा, इनका सीमित है तो उनका क्या होगा आपको पता ही है, इनका सीमित है। आगे देखिए, रीत सिद्ध काव्य का क्षेत्र, इधर देखिए सीमित है। आगे लिखिए, रीति सिद्ध काव्य का क्षेत्र, है ना, क्षेत्र, या आप इसको क्या लिख सकते हो, है ना, कैनवास भी लिख सकते हो। रीत सिद्ध काव्य का क्षेत्र, है ना, ये इनकी अपेक्षा या रीतिबद्ध काव्य की अपेक्षाकृत विस्तृत है। क्या है, विस्तृत है। बात को ध्यान रखिएगा कि रीतबद्ध काव्य का क्षेत्र सीमित है और रीत सिद्ध काव्य का क्षेत्र रीतबद्ध काव्य की अपेक्षाकृत क्या है, विस्तृत है। याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए, ये तो आपको हो गया। अब 6 नंबर में हम देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, रीत सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ नीति, इसी में लिख देते हैं, इनका असीमित है ना, इसी में लिख देते हैं कि रीत सिद्ध कवियों ने श्रृंगार तो लिखा ही है ना, श्रृंगार के साथ साथ क्या लिखा, ज्ञान, नीति, है ना, नीति लिखा, ज्ञान की बातें की, है ना, ज्ञान, वैराग्य, है ना, वैराग्य तथा प्रकृति के आलंबन उद्दीपन ना, प्रकृति के 2 अंग है ना, आलंबन एवं उद्दीपन, है ना, दोनों पक्षों का चित्रण बड़ी बेबाकी से किया है, बेबाकी से किया है ना। अब ये तो हो गया 5। अब 6 नंबर की बात होती है। देखिए, कुछ भाषा और शैली से भी लिख लेते हैं। भाषा की दृष्टि से केशवदास, है ना, रीतबद्ध के हैं कि नहीं, केशवदास रीतबद्ध के हैं, रीतबद्ध काव्यधारा की भाषा की दृष्टि से केशवदास आदि की भाषा। देखिए, रीत काल में सबकी भाषा ब्रजभाषा ही रही, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि केशवदास ने ब्रजभाषा में रचना की है, नहीं बताएंगे हम। भाषा की दृष्टि से केशवदास आदि की भाषा जो अत्यंत
जो अत्यंत क्या है वो पता है, रामचंद्र शुक्ल इनकी किस प्रकार से इनकी बड़ाई और बुराई दोनों किया था ना, आलोचना किया था। अत्यंत शिथिल, अत्यंत शिथिल, अत्यंत शिथिल व्याकरण, और व्याकरण की दृष्टि से क्या, व्याकरणगत दोषों, व्याकरणगत दोषों से युक्त, है ना। उसमें व्याकरणिक कुछ त्रुटियां भी थी, दोष भी थे, तो दोषों से युक्त एवं अस्वाभाविक है, से युक्त एवं अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक का मतलब क्या होता है ना, अस्वाभाविक, स्वभाव से नहीं, जानबूझ कर कि ये सब सारी ये कठिन बनाया गया इसको ना, अस्वाभाविक। तो आगे देखिए, भाषा की दृष्टि से केशवदास आदि की जो भाषा थी, ब्रजभाषा थी, वो अत्यंत शिथिल थी, व्याकरणिक गत दोषों से युक्त थी एवं अस्वाभाविक थी, ये आपको बताना ही पड़ेगा। अब देखिए रीति सिद्ध का देखिए, तो रीति सिद्ध कवियों की, रीति सिद्ध कवियों यानी कि इसकी बात कर ले हम, बिहारी आदि लिख दें, सो इधर से थोड़ा सा बिहारी कर दें, बिहारी और बिहारी आदि रीति सिद्ध कवियों, बिहारी आदि रीति सिद्ध कवियों की भाषा, भाषा कैसी थी, व्याकरण से अनुशासित, व्याकरण से अनुशासित, विषय के अनुरूप, है ना, विषय के अनुरूप तथा माधुर्यता भी तो है ना, माधुर्य गुणों से लबालब, देहाती शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है। तो देखिए आगे देखिए क्या लिखा कि बिहारी आदि रीति सिद्ध कवियों की भाषा व्याकरण से अनुशासित, विषय के अनुरूप तथा माधुर गुणों से लबालब है। जबकि इसमें क्या है, भाषा की दृष्टि से केशवदास आदि की भाषा अत्यंत शिथिल है, व्याकरणगत दोषों से युक्त है एवं अस्वाभाविक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपोजिट है, इसमें माधुर गुणों से लबालब है, ओतप्रोत है। आगे दोस्तों देखेंगे 7 नंबर में, ये तो भव भाषा। अब करेंगे थोड़ा शैली की बात, भाषा और शैली, है ना। शैली की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्यधारा, के काव्य, शैली की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्यधारा के काव्य कैसे थे, कि काव्य आपको बताना पड़ेगा भाई कैसे थे उनके काव्य। तो कैसे काव्य थे, प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों शैलियों में रचित हैं काव्य, प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों, मुक्तक दोनों शैलियों में, दोनों शैलियाँ हैं, दोनों शैलियों में शैली की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्यधारा के काव्य प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों शैलियों में रचित हैं। और इसमें रीति सिद्ध में बताइए, रीति सिद्ध बिहारी वाले में, रीति सिद्ध कवियों ने क्या किया था, केवल कौन सी शैली अपनाया था कवियों ने, केवल कौन सी शैली, मुक्तक, केवल मुक्तक शैली ही अपनाया था, है ना।
या मुक्तक शैली में ही रचना की थी, है ना। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एक और रीति सिद्ध काव्यधारा में केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, है ना। ध्यान रखिएगा, इस बात को लिखना बहुत जरूरी है। रीति सिद्ध दिखाई दे रहा कि नहीं? हाँ, रीति सिद्ध काव्यधारा में केशवदास द्वारा रचित कौन सी रचना है? रामचंद्रिका है ना। रामचंद्रिका है ना। और कौन से? वीर सिंह देवचरित आदि प्रबंधात्मक शैली में रचित है ना। आगे देखो, वहीं पर रीति सिद्ध काव्यधारा, है ना। वहीं पर, है ना, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कैसे हैं वो सबको पता है ना। बिहारी, है ना। मुख्य कवि कौन है? बिहारी ने मुक्तक शैली में, है ना, बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी सतसई। दोस्तों, ये हमारा अगर प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। लगातार ये वीडियो आपके लिए प्रेषित होते रहेंगे। ये अगर ईश्वर ने सब कुछ ठीक ठाक रखा तो दोस्तों, वहीं पर रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी ने मुक्तक शैली में बिहारी सतसई की रचना की। तो दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। रीतबद्ध काव्य का क्षेत्र सीमित है। रीति सिद्ध काव्य का क्षेत्र रीतबद्ध काव्यधारा के अपेक्षाकृत विस्तृत है। रीति सिद्ध कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ नीति, ज्ञान, वैराग्य तथा प्रकृति के आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों पक्षों का चित्रण बेबाकी से किया है। और इधर देखिए, भाषा की दृष्टि से केशवदास आदि की भाषा जो अत्यंत शिथिल व्याकरणगत दोषों से युक्त है एवं अस्वाभाविक है, उधर बिहारी आदि रीति सिद्ध कवियों की भाषा व्याकरण से अनुशासित, विषय के अनुरूप तथा माधुर्य गुणों से लबालब है। इधर देखिए, शैली की दृष्टि से रीतबद्ध काव्यधारा के काव्य प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों शैलियों में रचित हैं। रीति सिद्ध कवियों ने केवल मुक्तक शैली को अपनाया था। अंतर हो गया। रीति सिद्ध काव्यधारा केशव द्वारा रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित आदि प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। वहीं पर रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी ने मुक्तक शैली में बिहारी सतसई की रचना की थी। तो दोस्तों, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा कार्य अच्छा लग रहा हो, तो कृपया शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जहाँ पर सुझाव की आवश्यकता हो हमें सुझाव देते रहिए। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।